प्रियंका गांधी के बैग लिए हुए एक तस्वीर, दिल्ली में एक ही मंच पर अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का साथ आना और यूपी के विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का उग्र हिंदुत्व वाला भाषण, इन तीनों में कोई कनेक्शन है क्या? कुछ आप जोड़कर देख पा रहे हैं? आपको कुछ कुछ पता चल रहा है कि भविष्य में क्या होने वाला है? कुछ आहट मिल रही है क्या? जी हां, कुछ कुछ पता चलता है। क्या पता चलता है? हरियाणा में समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने बिना शर्त उस चुनाव में कांग्रेस को समर्थन कर दिया था। फिर ऐसा क्या हो गया बीते कुछ महीनों में कि अचानक से वही अखिलेश यादव दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और साथ हो जाते हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। खड़े ही नहीं होते हैं, कहते भी हैं हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके साथ रहेंगे और दिल्ली की जनता से अपील भी करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर मौका दें। फिर इन सब में प्रियंका गांधी का वो फिलिस्तीन वाला बैग का क्या कनेक्शन है? समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि बहुत बड़ा कनेक्शन है। हम जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, देश का ध्यान खींचना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उन मुद्दों की तरफ चली जाती है जहां से बीजेपी को चौके और छक्के लगाने का मौका मिल सकता है। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आई थी संसद, जिस पर लिखा था कि हम आजाद होंगे। तो समाजवादी पार्टी को यह बात क्यों चुभ गई? और फिर योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा में एजेंडा सेट कर दिया, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक तरीके से बटेंगे तो कटेंगे के बाद फिर हिंदुत्व का एजेंडा। तो क्या ये सवाल पूछा जाना चाहिए और लोग पूछ भी रहे हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं क्या? ये क्यों हो रहा है कि राहुल गांधी हाथरस चले जाते हैं अचानक? उन्हें ये पता है कि संभल उन्हें नहीं जाने दिया जा सकता, फिर भी बहन प्रियंका गांधी के साथ वो संभल जाने के लिए निकल पड़ते हैं। ये बात अलग है कि यूपी पुलिस उन्हें रोक लेती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। तो क्या अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की? और ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि संकेत ऐसे मिल रहे हैं। कुछ घंटों पहले जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि क्या आपका और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा यूपी चुनाव तक, अखिलेश यादव ने कहा कि हम 2027 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। पर मुझे याद है कि जब कांग्रेस और जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही थी, अंदर ही अंदर बहुत कुछ तय हो चुका था। दोनों ही पार्टियों के नेता, बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा और समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, रोज कहते थे असंभव है, और अचानक एक दिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया अखिलेश यादव और मायावती का। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि राजनीति में जो कहा जाए ना, वैसा ही समझने की भूल मत करिएगा। जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। तो जो अखिलेश यादव कह रहे हैं उसके पीछे बहुत कुछ हो भी रहा है। आखिर क्यों समाजवादी पार्टी के नेता आजकल कांग्रेस से भन्नाए हुए हैं? उन्हें कांग्रेस नेताओं की कोई बात रास नहीं आ रही है। संभल का जिक्र आता है तो भी भड़क जाते हैं, जिक्र हाथरस का आता है तो भी भड़क जाते हैं, जिक्र प्रियंका गांधी के बैग का होता है तब भी भड़क जाते हैं। बात तो है, और बात है तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, और उसके कुछ न कुछ संकेत दिखने भी लगे हैं। आखिर सोचिए ना, कांग्रेस ने अपना सबसे बड़ा जो नेता है दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, जिसको कह सकते हैं कि भारी भरकम वजनदार नेता संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री रही दिल्ली के, उनके बेटे को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ हो जाते हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व पर जब सवाल उठने लगा तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ हो गए। किसी से छिपा नहीं है कि ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन में एक अलग गुट जैसा है। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी ने ही मिलकर प्रधानमंत्री पद के तौर पर इंडिया गठबंधन से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव भी किया था। तो कुछ न कुछ खिचड़ी तो पक रही होगी। वो खिचड़ी भी क्या है? अब सोचिए ना कि ममता बनर्जी से कितने अच्छे रिश्ते हैं अखिलेश यादव के कि उनके लिए लोकसभा चुनाव में एक सीट छोड़ दी थी। भाई, हरियाणा में जैसे समाजवादी पार्टी का कोई बहुत बड़ा संगठन नहीं है, ना उनका अपना वोट बैंक है, वैसे ही दिल्ली में भी है। दिल्ली में पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, हरियाणा में भी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन अखिलेश यादव वहां कांग्रेस के लिए प्रचार करने तो नहीं गए थे। वहां कभी वो राहुल गांधी के साथ तो नहीं दिखे।
ना वहां वो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में गए, वहां आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही थी। ऐसा क्या हो गया अचानक से कि हरियाणा के चुनावी नतीजे आए, महाराष्ट्र में भी सीटों को लेकर तालमेल नहीं हो पाया कांग्रेस के साथ, लेकिन दिल्ली आते आते हवा बदल गई। और दिल्ली आते आते हवा इस कदर बदली है कि वो सीधे सीधे साफ साफ अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। इसलिए लोग पूछ रहे हैं, आज वो अरविंद के साथ हैं तो कल क्या कांग्रेस के साथ वो कट्टी कर लेंगे? कट्टी मतलब गठबंधन खत्म हो जाएगा। दोनों ही तरफ से, कांग्रेस से भी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहीं ना कहीं भरोसे की, विश्वास की कमी गठबंधन को लेकर होने लगी है। और ये कई लोग, समाजवादी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं। आप उनसे बातचीत करें तो वो बताते हैं कि भाई ये गठबंधन जो था, इंडिया नाम का गठबंधन, ये गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था। अब राज्यों में इसका क्या करेंगे हम? हरियाणा में जैसे नहीं हुआ, महाराष्ट्र में जैसे नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है। बिहार में जिस तरीके से लालू यादव आंखें दिखा रहे हैं, हो सकता वहां भी कुछ भी हो जाए। यूपी में वैसे भी अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव में गठबंधन जरूरी भी था अखिलेश यादव के लिए, मजबूरी भी था, इस लिहाज से कि मुस्लिम वोट बैंक के बंटने का खतरा था, दलित वोट बैंक के बंटने का खतरा था। वहां लोकसभा चुनाव था, वहां राहुल गांधी नेता थे। गठबंधन में भले ही समाजवादी पार्टी बिग ब्रदर के तौर पर थी, लेकिन वहां चेहरा राहुल गांधी का आगे था, उनकी संभावनाएं राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा थी। यहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लगता है यहां कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भाई कांग्रेस का आदमी तो मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहा, तो मुस्लिम वोट बटेगा कहां से? उनको लगता है कि उस वक्त चेहरा अखिलेश यादव रहेंगे, बीजेपी को हराने की क्षमता और कुवत समाजवादी पार्टी में दिख रही है, तो मुस्लिम वोट उधर ही जाएगा। जो दलित बीजेपी के खिलाफ हैं वो कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट क्यों बर्बाद करेंगे, तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे। इन सारे फैक्टर को देखते हुए, और ये भी कि राहुल गांधी जिस तरीके से संभल चले जाते हैं, जहां सवाल मुस्लिम वोट का है, वो हाथरस चले जाते हैं जहां सवाल दलित वोट बैंक का है, और इन्हीं वोट बैंक पर अखिलेश यादव की भी नजर है। मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद समाजवादी पार्टी हमेशा से ही रही है, लेकिन फिर भी उनको अपना बताना, दिखाना और समझाना पड़ता है। दलितों पर फोकस किए हुए हैं लगातार अखिलेश यादव। आपने देखा उपचुनाव में भी उन्होंने गाजियाबाद में जनरल सीट पर जाटव बिरादरी को टिकट दिया था। फैजाबाद की जो सीट है अयोध्या वाली, वो जनरल सीट है, वहाँ उन्होंने दलित चेहरा उतारा। मेरठ में आपने लोकसभा चुनाव में देखा, सामान्य सीट पर उन्होंने दलित नेता को टिकट दिया। ऐसा कर कर वो प्रयोग कर रहे हैं, दलितों को बता रहे हैं कि भाई हम आपके हैं, आप हमारे बनिए। और ये सारी कोशिश हो रही है 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। तो क्यों अपनी ज़मीन का एक हिस्सा वो कांग्रेस को देंगे, ख़ास तौर से जब ये लोकसभा चुनाव नहीं है, जहां ये हो जाता है कि कुछ बिरादरी के, समाज के एक हिस्से के वोट बैंक में ही होता है कि नहीं कांग्रेस हमारी पहली पसंद है। अब देखिए लोकसभा चुनाव होता है 2009 में, तो वहाँ कांग्रेस पसंद बन जाती है मुस्लिम समाज की, और उसको ठीक ठाक सीट मिलते हैं। 20 सीटें मिल गई थी वहाँ पर कांग्रेस को, 21 सीटें मिल गई थी। समाजवादी पार्टी के मुकाबले अगर देखें तो उस वक्त कल्याण सिंह के साथ आने से मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ था। इसीलिए जिस तरीके से अचानक से, जैसा खुद अरविंद केजरीवाल ने बताया कि ये जो कार्यक्रम बना था महिला अदालत, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी भी थी, राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी थे। संजय सिंह और अखिलेश यादव दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। संजय सिंह खुद यूपी के सुल्तानपुर के हैं, लेकिन ये कोई फैक्टर नहीं है। अगर ये फैक्टर होता तो लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ समझौता हो जाता है। यूपी के उपचुनाव में गाजियाबाद की सीट भी आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी जा सकती थी, दिल्ली से बगल का इलाका है। बात यहाँ रिश्तों की नहीं है, बात यहाँ अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब की है। और ऐसा लग रहा है अब समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को भी, खास तौर से जिस तरीके से कांग्रेस में चीज़ें हो रही हैं, और ये आप सब जानते हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में, अखिलेश यादव में खास तौर से रिजर्वेशंस रहे हैं। उनको लगता है कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को डैमेज करते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो अखिलेश यादव के करीबी नेता हैं, उन सब का ये मानना है। पिछली बार भी जब बाईपोल को लेकर के सीटों के तालमेल पर बात फंसी थी, तो राहुल गांधी ने फ़ोन करके उस गठबंधन को बचाया था। लेकिन सवाल ये है कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है ना, एक हाथ से तो बजती नहीं है। ये गठबंधन धर्म निभाने की जो मजबूरी है, आखिर कब तक समाजवादी पार्टी ढोती रहेगी और कब तक कांग्रेस ढोती रहेगी? जब दोनों के बीच में वो आपसी विश्वास और भरोसे की कमी पैदा हो गई है, तो अभी तो 2027 बहुत आगे है।
मुझे नहीं लगता तब, या ये भी हो सकता है रणनीति अखिलेश यादव की कि वो कहते रहे हैं कि हम गठबंधन में साथ साथ हैं, लेकिन पीछे तैयारी उनकी ये रही हो कि हम हर जगह चुनाव लड़ेंगे, कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ तक कि बाईपोल में भी उन्होंने गाज़ियाबाद में भी, गाज़ियाबाद और खैर अलीगढ़ की जो विधानसभा सीट थी, दोनों कांग्रेस को देने की बात कही गई थी। लेकिन ये भी तय था और तैयारी भी थी कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ेगी तो समाजवादी पार्टी का कौन लड़ेगा, और ये होना भी चाहिए। मान लीजिए गठबंधन नहीं होता आखिरी वक्त पर, तो क्या करेगा? तो इसीलिए प्लान बी पर अखिलेश यादव लगातार काम कर रहे हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए, हम हालांकि लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, कि क्या ये तारीख बहुत नज़दीक आ रही है जब गठबंधन के टूटने का ऐलान हो सकता है। ये बार बार कहा जा रहा है कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, वो 2027 के यूपी चुनाव से तय होगा कि उस वक्त क्या होता है। मशहूर जर्नलिस्ट पत्रकार नीरजा चौधरी ये बात कहती हैं कि 2027 से ही रास्ता खुलेगा 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता के नाम पर क्या होगा। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उस वक्त अलग अलग लड़ते हैं तो फिर होगा कि 2029 में भी अलग अलग लड़ें। अभी ये उम्मीद थी कि 2024 में लोकसभा चुनाव में साथ साथ लड़े हैं तो 2027 में भी साथ साथ लड़ेंगे। कहा यही जा रहा है, कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार यही बात कहते हैं, अखिलेश यादव खुद अपनी जुबान से यही बात कहते हैं, लेकिन कहना और करना और होने में फ़र्क है। अगर यही बात कही जा रही है, आखिर कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या कि दिल्ली के चुनाव में आप अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और फिर वहाँ कांग्रेस के खिलाफ हैं, फिर यूपी आते आते आप कांग्रेस के साथ कैसे आ सकते? तो एक बड़ा कन्फ्यूजन सी स्थिति है और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई आहट है, कुछ है जो खिचड़ी पक रही है इस गठबंधन के टूटने को लेकर के। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके का फैसला लिया है अरविंद केजरीवाल के साथ जाने का, और ये लोग कह भी रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में अखिलेश यादव की दिलचस्पी बढ़ी है, वो सांसद बन गए। अब वो ये भी कहा जा रहा समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से कि इंडिया गठबंधन से अलग होकर के पहले जो एक फ्रंट था नॉन कांग्रेस मोर्चा बनाने का, तीसरा मोर्चा, जिसमें ममता बनर्जी हो सकती हैं, अरविंद केजरीवाल हो सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का भी अधिकतर जगहों पे जो है झगड़ा और जो मुकाबला है उनका कांग्रेस पार्टी से, तो ये जो रीजनल फोर्सेज हैं वो एक साथ हो सकती हैं। क्या ऐसा कोई मोर्चा, ऐसी कोई बनाने की तरफ अखिलेश यादव के मन में भी चल रहा है कांग्रेस से अलग होकर के? ममता बनर्जी उनकी पार्टी की तरफ से अभी भी चल रहा कि इंडिया वांट्स ममता, एक कैंपेन भी लॉन्च कर दिया गया है। तो क्या इंडिया गठबंधन से अलग होकर एक तीसरा मोर्चा, गैर कांग्रेसी तीसरा मोर्चा बनाने की आहट भी आ रही है? क्या आपको लगता है इस तरह इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से निकल करके एक तरह से ये मोर्चा बनाना और फिर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से अलग हो जाना, अकेले लड़ना समाजवादी पार्टी के लिए फायदे का सौदा रहेगा, या फिर समाजवादी पार्टी को विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस से गठबंधन करना चाहिए? ये भी सूरत हो सकता है कि दोनों अलग अलग लड़ें विधानसभा चुनाव के बाद, अगर ज़रूरत पड़े समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें कम पड़ जाएं उसे, तो मान लीजिए कांग्रेस के साथ हो सकता है, ऐसा होता भी रहेगा। आपकी क्या राय है? आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।